नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। वक्त हो चला है देश दुनिया की बड़ी और खास खबरों का। अब राजधानी दिल्ली के शालीमार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों ने अब रफ्तार पकड़ ली है, जहां बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। वर्तमान में क्षेत्र की नहरों की सफाई और उनके पुनर्निर्माण से लेकर सड़कों के चौड़ीकरण तक का कार्य कई किलोमीटर के दायरे में तेजी से जारी है। इन कार्यों की समीक्षा करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी दी कि क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है ताकि स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी मुख्य प्राथमिकता है और इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मनोज तिवारी ने विपक्ष पर तीखा निशाना साधते और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को और विकास केंद्रित बताते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि पिछले 10 वर्षों में जमीनी स्तर पर कोई ठोस और अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। सांसद ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां लंबे समय से प्रतिनिधित्व होने के बावजूद हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इसके साथ ही उन्होंने संकरी गलियों में सुरक्षा और यातायात की चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की है। मनोज तिवारी ने बताया है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों की गलियां पतली होने के कारण आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां पहुंचने में कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार जल्द ही छोटे फायर वाहनों की योजना लेकर आएगी। पार्किंग की समस्या और सड़कों के किनारे खड़े वाहनों के कारण लगने वाले जाम को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अव्यवस्था पर जल्द ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ताकि जनता को आवाजाही में होने वाली असुविधा से राहत मिल सके। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, शालीमार विधानसभा एरिया में विकास कार्य की बात करी जाए, कई किलोमीटर तक नाले और रोडों का काम किया जा रहा है। हमारे साथ में सांसद मनोज तिवारी जी हैं, एक बार बात करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर विकास कार्य की बात करी जाए, प्रगति लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसको विपक्षी का पेट में दर्द भी हो रहा है कि आखिर बीजेपी काम क्यों करा रही है। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह से लगातार बीजेपी कार्य कर रही है और प्रगति पे चल रहा है? देखिए, बीजेपी का मतलब ही विकास है और वो विकास को सेवा समझ के करती है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जब ये 5 साल का टर्म खत्म होगा और हम फिर जा करके वोट मांगेंगे दिल्ली सरकार के लिए, तो दिल्ली सरकार 48 से भी ज्यादा विधायक हमको देगी। दिल्ली के लोग 48 से भी ज्यादा विधायक देके हमको सरकार में बिठाएंगे, क्योंकि हम मोदी जी के साथी हैं। हमारा फोकस है क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी गवर्नेंस और क्वालिटी सर्विस। हम क्वालिटी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उससे आम आदमी पार्टी को पेट में दर्द होना ही होना है, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, हम काम करना चाहते। सर, जब 10 साल आम आदमी पार्टी के सरकार रहने के बावजूद भी बुराड़ी विधानसभा एरिया की बात करी जाए कि जो हालात था, जस के तर्ज से विधायक संजीव झा रोड को खुदाई करा के कई महीनों के सालों से हो गया, अभी लोगों की समस्या हो रहा है। लोगों के तो यहाँ कहना है कि सांसद तो मनोज तिवारी जी है, एक बार उनसे बात कीजिए कि हालात क्यों अब तक सुधरेगी। देखिए, सांसद तो हम 11 साल से हैं, लेकिन सरकार दिल्ली की उनकी ही है जिनके जो विधायक हैं। तो अगर इसके बाद भी वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमारी बुराड़ी की जनता दुखी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। रही बात, बेशक बुराड़ी की जनता ने हमारा विधायक नहीं बनाया, मगर फिर भी हम इस 2-2.5 साल में आपको बुराड़ी की पूरी तस्वीर बदल के दिखाएंगे। अभी 100 फुट्टा के जितने गड्ढे थे, उन लोग बड़े बड़े गड्ढे और उसमें पाइप लगा के छोड़ दिए थे, सबको कटिंग करा रहे हैं, सबके पाइप डाल रहे हैं और मुश्किल से 3 महीने में हम इस 100 फुट्टे रोड को क्लीन करेंगे, चला देंगे।
बाकी सबसे बड़ा अहम सवाल है उसके बाद गली में भी तो जाना है ना सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई आग लग जाती है, कुछ हादसा हो जाता है, उस वक्त हालात सबसे ज्यादा फायर की और पुलिस की गाड़ी जाने में समस्या होती है, क्योंकि रोडों पे देखा गया बड़े बड़े गड्ढे की वजह से आए दिन समस्या होती है। उसको लेकर कब तक ये ऐसे चलेगी? देखो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप गलियों की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक भारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया है जी। पुराने जब घर बने तो लोगों ने अपनी गलियां ज्यादा नहीं छोड़ी, आज उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब हम उसके लिए घर तो नहीं तोड़ेंगे, अब तो जितनी गली है हम उसको ही चमका करके और फिर उन लोगों को जो उसमें जितनी गली में, मगर ये बात आपने बहुत सही कही कि जब पतली गली होगी, कहीं आग की घटना हुई तो एक भयानक चिंता की बात है। देखते हैं भविष्य में, हो सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जैसे छोटी छोटी गाड़ियां बनाए जिसमें आने जाने में और मिनिमम जो हेल्प हो सकती है वो हो सके। क्योंकि सबसे अहम सवाल ये है कि सर, राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि लोग रोडों पे गाड़ी लगा देते हैं, उसकी वजह से आए दिन जाम होता है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो समस्या हो जाती है, आग लग जाती है, कुछ भी होता है, उस पर दिक्कत होती है। इस पे क्या इसका हम रास्ता निकाल रहे हैं, उस पर हम आपसे बाद में बात करेंगे, कुछ ठोस फॉर्मूला लेके आ रहे हैं आगे। ये हमारे साथ हैं मनोज तिवारी सांसद थे, उनका कहना है कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द ठोस कदम लेके आने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। वक्त तो चला है खास खबरों का। इधर दिल्ली के बवाना इलाके में हुई सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज कुछ घंटों में खुलासा कर दिया है। बवाना थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि बीती रात बवाना सेक्टर 3 में आरोपियों ने एक युवक को लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में कल शाम को एक कॉल आई थी जिसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिली थी उस पीसीआर कॉल के थ्रू कि सेक्टर 3 बवाना में एक पर्सन को चाकू लगा है, जिसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बाद में उस पर्सन की डेथ हो गई, ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया हॉस्पिटल के अंदर। टीम में एसीपी साहब और एसएचओ गौरव साहब ने वहां पे तुरंत रश किया, मौके पर पहुंचे, टीम वहां पर पहुंची। वहां पर जो इंफॉर्मेशन पता चली इनिशियल लेवल पे कि 2 पर्सन थे, जिसमें एक प्रमोद था और उसका एक मित्र था जो साथ में उसके एम्प्लॉय भी था, मुनीश। प्रमोद जो कि डिजीज था, वो वहीं पे एक लोकल शू फैक्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई का काम करता था वहां पर और वहीं पर रहता था। और सेकंड जो वहां पर एक लेबर का काम कर रहा था, मुनीश, जो कि आई विटनेस था, वो भी उसके